क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। वैकल्पिक ऊर्जा की खोज में जुटी सरकार। अब बायोडीजल से चलेंगी गाड़ियां। 2030 तक भारत को ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस देश बनाने का सपना, और इसी सपने को पूरा करने के लिए देश भर से जाने माने प्रोफेशनल एकत्रित हुए भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में, जहां भाजपा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेल ने एक सेमिनार आयोजित किया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था बायोफ्यूल, बायोमास और बायोडीजल का प्रयोग कर भारत को ऊर्जा क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। जबकि भारत हर साल पेट्रोलियम पदार्थ के आयात में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है। इस सेमिनार में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी, पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री पीयूष गोयल ने शिरकत की और बायो एनर्जी विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रेजेंटेशन को देखा और सुझाव प्राप्त किए। आइए जानते हैं सेमिनार में शामिल हुए बायो एनर्जी विशेषज्ञों की राय। I think it will be a good step forward for the bioenergy sector, especially for the rural development, so that the farmers can be like self-sufficient in the, especially for their energy requirement. Because what I am doing the same project in Karnataka, so what I have seen while talking with the farmers, they have the main problem about energy because they don't get the 24 hours electricity and all these things. So that can be a substitute for them if they will get the energy sufficient. नहीं, अभी जो हम पेट्रोलियम फ्यूल्स जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका टोटल इंपोर्ट बिल जो है वो 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। पिछले 10 साल में हमने इसको कम करने के लिए कुछ भी कदम नहीं उठाया है। हमारा जो इंपोर्ट्स है इसको हमें रिड्यूस करना है, और ये अभी रुपए का जो वैल्यू अभी नीचे जा रहा है, इसका यही एक बड़ा वजह है। तो अगर हमको अपना ही बायोफ्यूल कार्यक्रम करना है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना है, तो दोनों इथेनॉल जो कार्यक्रम है और बायोडीज़ल का जो कार्यक्रम है, दोनों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो इसके लिए जो सारे के सारे इंडस्ट्री में जो लगे हुए सारे स्टेक होल्डर्स है, इस सबको यहाँ आज बुला के इनका एक कंसल्टेशन हो रहा है। सो सारे के सारे देश में क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया था और इनका लर्निंग्स जो है, इसके आधार पर हम एक नया रोबस्ट कार्यक्रम हम देश के सामने रखेंगे। तो आने वाले दिन में अपना जो इम्पोर्ट ऑफ ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये कम करा सकते हैं। और ये कार्यक्रम के नाते अपना जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसा इकोनॉमिक कार्यक्रम ले सकते हैं और रोज़गार मिलेगा लोगों को, और सारे के सारे वैल्यू एडिशन वहाँ करेंगे तो वहाँ बहुत लोगों को काम भी मिलेगा। और ये तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी कार्यक्रम ऐसा है। तो ये सब सोच के एक दिन का एक सेमिनार यहाँ आयोजित किया गया है। ये प्रोग्राम में इकोनॉमिक कंपोनेंट है, एक एनवायरमेंटल है और एक सस्टेनेबिलिटी है। फार्मर्स के लिए अभी तक ये इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा कुछ नहीं रहा है कि उससे फार्मर इसको कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाए, वो बहुत बड़ी कंसर्न रही है। आज जो कंसल्टेशंस हुए हैं उसमें कुछ सजेशंस आए, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसके ज़रिए फार्मर इसको एक लाइवलीहुड कंपोनेंट बना सकता है। इन्वायरमेंटल बिकॉज ये इसलिए है कि वो यही एनर्जी को अपने कामों के लिए यूज़ कर सकता है, जैसे कुकिंग के लिए, जैसे उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके विलेज वगैरह में अपने पंप सेट्स वगैरह चला सकता है। और सस्टेनेबिलिटी, जब भी ट्री स्पीसीज़ अगर कोई अपने फार्म में लगाएगा तो उससे जो है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये आज जो कंसल्टेशंस हुआ उनसे ये तीनों चीज़ों के ऊपर आज हमने डिस्कस किया है, और आगे चल के ये चीज़ बड़े स्केल पे ये आशा करते हैं कि ये गवर्नमेंट आगे लेके जाएगी। यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ है एक दिन का, इसमें काफ़ी दिनों बाद जो एक एनर्जी चाहिए थी, जो कन्वेंशनल एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बारे में आया है। 3 एस्पेक्ट को इसमें कवर किया गया है। पहला इथेनॉल, जिसको बायोफ्यूल,
सेकंड बायोमास एनर्जी, थर्ड बायोडीजल। तीनों एनर्जी पे मिनिस्टर्स के द्वारा, एसोसिएट मिनिस्टर प्लस साइंटिस्ट कम्युनिटी के द्वारा इसमें काफ़ी एनर्जी दी गई है और ये लाइन ऑफ एक्शन बना के गए हैं मॉर्निंग में नितिन गडकरी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, कि दिन भर में जो भी प्लान आएगा इसमें उसका एक्शन करा जाएगा। एक्शन इज़ नॉट लाइक दैट कि 3 साल 5 साल 8 साल लगेगा। दैट शुड बी टेक द इमीडिएट जो बेस्ट टेक्नोलॉजी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और उसको डिलीवर्ड किया जाएगा, जिससे कि पॉलिसी का डिलीवरेंस हो, लिंगर हम न हो, उस पॉलिसी को लेकर किया जाएगा। बायोडीजल में उन लोगों ने कमिट किया है कि इसको कैसे भी करके एक लॉन्च किया जाएगा, बल्क कंज्यूमर के लिए प्रोग्राम में लाया जाएगा और उसको किया जाएगा। आज के सेमिनार का जो मुख्य विषय था वो था बायोफ्यूल, यानी जो जैविक चीज़ें हैं जो सड़ती हैं उनसे हम कैसे एनर्जी रिक्यूब कर सकें, एनर्जी जनरेट कर सकें, उसी पे आधारित सारा कार्यक्रम आज का था। नितिन गडकरी जी तो बहुत क्लियर हैं अपने मिशन में। उनका मिशन है कि भारत में जो एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करें, हम एनर्जी पे सरप्लस हो जाएं, ऐसा उनका मिशन है। Seminar today, which was organized by BJP Non-Conventional Energy Cell, has been a brilliant start for bringing all professionals together and to share and exchange views and thoughts on various technologies available for the various sources of energies. And it had been very enlightening to hear various people, including Shri Nitin Gadkari ji, whom I am aware that he has been working in this field of non-conventional energy and renewable energy for many years. I have been associated with him, and I strongly believe that with the guidance of Shri Gadkari ji, Dharmendra Pradhan ji, who is the Petroleum Minister, and Shri Piyush Goyal ji, who is the Minister of New and Renewable Energy, this mission and the start which BJP Non-Conventional Energy Cell has done will take the whole industry as such to a great level. हमारे नेशन का पॉलिसी है 2022 में लिक्विड फ्यूल हमको नहीं यूज करना पड़े, खाली हम दूसरे फ्यूल यूज करें, लिक्विड फ्यूल कम से कम कर दें। आज जो 6 लाख करोड़ रुपए का हम जो लिक्विड फ्यूल ले रहे हैं उसको आधा कर देना है 2022 में। 2030 तक हम लिक्विड फ्यूल को एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट नहीं करें। ये गडकरी साहब का भी मेन संदेश था और ऐसा हम टेक्नोलॉजिस्ट भी फील करते हैं कि भारत सरकार हमको पूरा अगर सहायता दे तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये थे कुछ लोग जिनसे हमने बात की, जो बेहद संतुष्ट नजर आए इस सेमिनार से। साथ ही इनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में ये सरकार बायो एनर्जी पर एक अहम कदम उठाएगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।